नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कभी कभी जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, हमको हो जाती है एसिडिटी। तो फिर हम क्या लेते हैं, कुछ लोग लेमन जूस लेते होंगे, नींबू पानी लेते होंगे, कुछ लोग विनेगर लेते हैं उसको सही करने के लिए, और कुछ लोग इनो लेते हैं। इनो सब कोई लेता है, मैंने भी बहुत टाइम इनो लिया है। तो एग्जैक्टली ये एसिडिटी होता क्यों है, ये क्यों ऐसी चीजें हमको होती हैं, ये सारे चैप्टर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एसिड बेस के बारे में पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए आपकी बुक में इंडिकेटर दिया हो गया। इंडिकेटर्स होते हैं सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमको पता चलता है एसिड है वो चीज या बेस है। अब जरा देखिए, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो कुदरत ने बनाया है, जो हमको भगवान ने बना के दिए हैं इंडिकेटर्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये मेड बाय गॉड, और सिंथेटिक मतलब मेड बाय ह्यूमंस, जो इंसान ने बनाया है वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के देखिए एग्जाम्पल हैं लिटमस पेपर और टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, आप लोग जानते होंगे। और सिंथेटिक का है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या आता है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा कि एसिड्स आर द सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। तो एसिड्स आर सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो कि क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सॉर मीन्स क्या होता है, खट्टा। सॉर मीन्स क्या होता है, खट्टा। मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए, खट्टा इन टेस्ट होते हैं। और एसिड्स क्या करता है, जब भी कोई चीज एसिड होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में उसका कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। जब बात हम बेस की करते हैं तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर मतलब होता है कड़वा। किस टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट होता है कड़वा। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर को मैं लिख दे रहा हूं कड़वा, ये देखिए आप, कड़वा, बिटर इन टेस्ट। जब बेस होता है, किसी भी सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट होता है, तो बेस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके किस में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन में अगर मैंने रेड लिटमस पेपर को डिप किया, तो रेड लिटमस अगर ब्लू लिटमस पे चेंज हो गया, तो इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है और उसमें मैंने ब्लू लिटमस को डिप किया और वो रेड लिटमस पे चेंज हो गया, तो वो कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन। अब देखिए लिटमस, बार बार मैं लिटमस बोल रहा हूं, तो ये लिटमस क्या होता है, लिटमस क्या होता है। तो देखिए लिटमस के बारे में मैं बताया हूं, ये ईके है। ईके मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए। तो लिटमस क्या होता है, एक पर्पल डाई सॉल्यूशन होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकेन। लिटमस क्या होता है, एक पर्पल डाई सॉल्यूशन होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकेन। अब देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्लांट होता है जो डिवीजन थैलोफाइटस को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटा डिवीजन से ये प्लांट बिलोंग करता है। तो ये होता है लाइकेन। अब जरा देखिए, जब लाइकेन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। देखिए यहां पे लिखा गया है पर्पल इन कलर व्हेन नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो लाइकेन का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, जब वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। नेक्स्ट अपना जो आता है वो है एसिड एंड एसिड बेस इंडिकेटर। अब देखिए एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ने से पहले आप याद रखिए, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो आपस की कोई इफेक्ट्स को कम कर देते हैं। जब भी एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो अपने इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए भी स्क्रीन पे लिखेगा, it is a reaction when acid react with the base then it forms salt plus water। किसी भी रिएक्शन में जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एसिड बेस इंडिकेटर आपके बुक में दिया है। व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर्स, देयर आर मेनी मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स होता है,
टर्मरिक होता है, कलर्ड पेटल्स होते हैं। कलर्ड पेटल्स मतलब देखिए क्या है ये, हाइड्रेंजिया एक पेड़ है, उसका पेटल्स क्या होता है, देखिए कलर्ड पेटल्स होते हैं। पेट्यूनिया एंड जिरेनियम, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एसिड इन सॉल्यूशन। ये सारी जो सब्सटेंस है ये एसिड और बेस का क्या करते हैं, कलर बताते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। सर तो क्या इसको भी एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं? बिल्कुल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक पार्ट अलग है, तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रेड कैबेज, उसने ऑलरेडी बोला देयर आर मेनी मटेरियल्स, जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल। एक क्वेश्चन आता है कौन से कलर्ड पेटल, हाइड्रेंजिया का होता है, पेट्यूनिया का होता है, जिरेनियम का होता है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दीज सब्सटेंस आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। नाउ एक अलग कैटेगरी का इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, खुशबू। क्या होता है बच्चा पार्टी, किसी चीज की खुशबू, स्मेल मतलब खुशबू। तो बच्चा पार्टी देखिए और मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्मेल चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, इनको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल होता है वनीला, जो आप वनीला आइसक्रीम खाते हो, वनीला, अनियन एंड क्लोव। क्लोव को शायद से हम इलायची या लौंग कुछ बोलते हैं, वो आता है ना लौंग, उसको क्लोव बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड। तो मेरे बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। उसके बाद ये चीजें बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ऐसे और भी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं आपके बुक में जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बताता हूं। तो देखिए मैं पहला क्या दिखाया, कंपाउंड विद देयर केमिकल फॉर्मूला। अब ये देखिए HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी नाइस। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हो गया अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl का केमिकल नेम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया HCl। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, ये लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। अब HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब जरा ध्यान दीजिए, CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इनको बच्चा पार्टी, एसिटिक एसिड। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, COH2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, MgOH2 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए ये कुछ कंपाउंड्स के नेम हैं विद देयर केमिकल फॉर्मूला। देखिए केमिकल फॉर्मूला इसमें क्या है, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब केमिकल फॉर्मूलाज हैं। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, NH4AH। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया केमिकल फॉर्मूला और ये हो गया उनके केमिकल नेम जिनसे हम उनको बुलाते हैं। जैसे ये नहीं बोला जाएगा HCl, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको ये लर्न कर लेना है, आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्या, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जब एसिड और बेस
रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या बनाते हैं? लेट्स फाइंड आउट. व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल it forms salt and hydrogen gas. It means in the reaction when acid react with the metal, then salt and hydrogen gas formation takes place. For example, when HCl react with zinc, then you can easily see here zinc chloride plus hydrogen is formed. अब देखिए HCl क्या है? HCl यहां पे हो गया एसिड. HCl क्या है? एसिड. जिंक अपना हो गया मेटल. जिंक अपना क्या हो गया? मेटल. और ZnCl2 क्या हो गया? मतलब जिंक क्लोराइड क्या हो गया? ये हो गया सॉल्ट. क्या हो गया? ये सॉल्ट हो गया. और H2 क्या हो गया? ये गैस हो गया. क्या हो गया? गैस. यहां पे इसका फिजिकल स्टेट नहीं है. तो जरा ध्यान दीजिए, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. फिर वही बात जब हम करते हैं किसके लिए? जब बेस रिएक्ट करता है. जरा ध्यान दीजिए, जब बेस रिएक्ट करता है, ये देखिए ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस. हाँ, whenever base in a reaction, when base react with a metal, then salt and hydrogen gas is formed. For example, when sodium hydroxide, ये देखिए NaOH, तो यहां पे मैंने लिखा है sodium hydroxide NaOH. When sodium hydroxide react with metal zinc, then it forms sodium zincate salt plus हाइड्रोजन गैस. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस H2. When 2, तब देखिए जब NaOH रिएक्ट करता है Zn के साथ तो बनाता है Na2ZnO2 प्लस O2. अब देखिए यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया. क्या हो गया? बेस. अब देखिए जब बेस रिएक्ट करेगा जिंक, जिंक क्या हो जाएगा? मेटल. जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट. इसको क्या बोलते हैं? आप लोग लिख लीजिए, सोडियम जिंकेट. ये सॉल्ट है. क्या है? ये सोडियम का सॉल्ट है. सॉल्ट. और यहाँ पे H2 एरो जा रहा है तो ये क्या है? इसका फिजिकल स्टेट गैस. और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा. तो आपको याद होना चाहिए, यहां से हमको क्या पता चलता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट इज फॉर्म्ड. और व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल देन ऑल्सो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. अब देखिए बच्चा पार्टी, मैं आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि जब रिएक्शन होता है एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या बनता है. तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मैं इन सारी चीजों को अलग अलग डिस्कस करता हूं. वेन एवर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस. सेम हम जब आते हैं वेन एवर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, अगेन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको याद रखना है कि वेन एवर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और वेन एवर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन ऑल्सो सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. रिएक्शन देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स 2NaCl प्लस H2 प्लस वाटर. NaCl इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट. ये है वाटर H2 एंड CO2 यू नो क्या है? ये गैस. ठीक है. नाउ सी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. Sodium hydrogen carbonate when react with HCl means hydrochloric acid, it forms sodium chloride, salt, water and carbon dioxide. तो यही था, जब भी ये क्या था? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब देखिए बच्चा पार्टी, फोर्थ में क्या है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड और बेस एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो देखिए whenever acid react with base it forms salt and water. Such type of reaction is known as neutralization reaction. ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. What is neutralization reaction? When acid and base react with each other, they form salt and
water, such a type of reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ सी, HCl इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो जब HCl रिएक्ट करता है बेस NaOH के साथ तो बनाता है NaCl। NaCl को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। NaCl को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। तो देखिए, जब HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट जिसको सॉल्ट बोलते हैं, और H2O वाटर। अब आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ सी, व्हेन द रिएक्शन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस विद मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या बनता है? जब एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है? और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जब बेस के साथ क्या रिएक्ट करता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनता है? दीज आर लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ सी, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट इज मेटल ऑक्साइड हियर? CuO, कॉपर ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड हियर। और ये क्या बनाता है? ये HCl इज व्हाट? HCl इज एसिड। नाउ इट विल फॉर्म CuCl2। CuCl2 यहाँ पे कल सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है सॉल्यूशन का। कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, और ये वाटर है। ठीक है, तो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ये आपको बात याद रखना है। व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो इट आल्सो फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। नाउ सी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ गैस, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, व्हाट इज बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो CaOH2, तो CaOH2 ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। CO3 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो दीज वर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ what? Acid and base. In the next topic we will discuss different things related to this acid, base and salt. So this was all about the first one. Thank you so much for watching the video. If for whatsoever reason you loved the video, please do hit the like button. If you are very new to the channel तो please अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इफ यू फाइंड इट रेलेवेंट फॉर देयर स्टडीज, उनकी स्टडीज के लिए ये ठीक है। We are working very hard for this. Thank you so much for watching.